हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बच्चों हमारा है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई करके जो दो ग्रुप्स बने हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस, इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आज के वीडियो में। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है लिवरवर्ट्स और सेकेंड है मॉसिस। ठीक है, मॉस या मॉसिस। लिवरवर्ट्स के जो एग्जाम्पल हैं रिक्सिया, मार्केशिया, एंथोसिरोस हैं। ठीक है, जो लिवरवर्ट्स रहते हैं इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब रहता है कि एकदम फ्लैट बॉडी रहती है और वो जहाँ पे भी ये उग रहे हैं वहाँ पे ज़मीन से सबस्ट्रेट जो इसका बेस है, आधार है, ज़मीन जहाँ पे है उससे चिपकी हुई, फ्लैट एकदम चिपकी हुई रहती है वहाँ पे। ठीक हो गया, तो लिवर बर्ड्स होते हैं। और मॉस जो होते हैं, मॉस आर लाइक स्मॉल प्लांट्स, वेरी टाइनी प्लांट्स ये होते हैं। ठीक है, एकदम बॉडी इनकी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड नहीं होती इनकी तरह। ठीक है, फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लिवर बर्ड्स से। तो बच्चों, लिवरवर्ट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज अगेन थैलस। बॉडी तो थैलस ही है, प्लांट बॉडी थैलस ही है। नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी कि मुख्य पौधा जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका कॉमन एग्जाम्पल है मार्केशिया, आसानी से पाया जाता है। ये मैं आपको, आप लोग अगर देखेंगे कभी दीवारों पे आपको चिपकी हुई मार्केशिया दिख जाएगी, है ना। दीवारों पे, नमी वाली जो दीवारें हैं वहाँ पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे ये पाया जाता है। नमी होनी चाहिए बस। ठीक है, मार्केशिया। लिवर वर्ड्स में क्या होता है द बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जमीन से एकदम चिपकी हुई रहती है बॉडी। देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसका। ये, हाँ सॉरी बच्चों, ये राइजोइड्स इसके हैं। ये मेन प्लांट बॉडी है जो कि थैलस नुमा है। ठीक है, तो ये मार्केशिया का डायग्राम है। ठीक है, ये तो डॉर्सल व्यू है, ऊपर से जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको उखाड़ करके आप उल्टा कर लेंगे तो ये देखो, ये नीचे इसके सारे राइजोइड्स हैं इसके। ठीक है, नीचे का हिस्सा है जो कि चिपका रहता है ज़मीन पर। ये मार्केशिया एक लिवरवर्ट है, उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनन, सबसे पहला है अलैंगिक जनन। नहीं, पहले आते हैं कायिक जनन में। कायिक जनन इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी कि विखंडन जिसे हम कहते हैं। तो कायिक जनन में क्या होता है, जैसे मार्केशिया का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो मार्केशिया में क्या होगा, जो मेन थैलॉइड प्लांट बॉडी इसकी है, अगर ये टूट करके, एक हिस्सा टूट करके कहीं ज़मीन पर अगर गिर जाए तो वो नए पौधे की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। जितने भी हिस्से इसकी बॉडी के होंगे, बशर्ते कि उसमें राइजोइड्स होने चाहिए और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, तो ये न्यू प्लांट की तरह बिहेव करेगा। फ्रेगमेंटेशन ये कहलाता है कायिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे है वो है गैमा कप के द्वारा, या गैमीन को कहते हैं। ठीक है, गैमा कप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये मार्केशिया का थैलस है, तो इसमें देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे से राउंड कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, ये कहलाते हैं गैमा कप। ठीक है, ये गैमा कप अलैंगिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। और ये फुली मैच्योर होने के बाद में इससे डिटैच होकर के, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के रिलीज हो जाते हैं, इससे अलग हट जाते हैं और एक नई मार्केशिया थैलस को बनाते हैं। ठीक है, तो गैमा कप इज अ मोड ऑफ अलैंगिक जनन। ठीक, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के नए मार्केशिया थैलस को ये प्रोड्यूस करेंगे। अब आ जाते हैं लैंगिक जनन में बच्चों। लैंगिक जनन यहाँ पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में आपको जो जीवन चक्र समझाया था, वही सेम यहाँ पे भी जीवन चक्र होता है इसका। किसका? लिवर बर्ड्स का सेम जीवन चक्र रहता है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ क्या जीवन चक्र था। ये रहा बच्चों, मुख्य पौधा गैमीटोफाइट है, इसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रोजॉइट मेल गैमीट बनेंगे, एग बनेगा, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा और एक स्पोरोफाइट बनेगा। उस स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन होगा और बीजाणु बनेंगे अगुणित, और इससे ही अगुणित यानी कि गैमीटोफाइट प्लांट बन जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमको लिवरवर्ट्स में क्या देखनी है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ जो स्पोरोफाइट बन रहा है इसकी संरचना क्या है ये हम देखेंगे।
तो यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, जो स्पोरोफाइट बना जाइगोट से स्पोरोफाइट बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और यही समय ज़रूरी होता है क्योंकि जाइगोट से फिर से क्या होना है, हमको अगुणित पीढ़ी चाहिए है ना, तो जाइगोट कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट यहाँ पे 3 संरचनाओं में विभाजित होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। ये फूट स्ट्रक्चर है, ये बीच का सीटा और ये बड़ा सा ओवल कैप्सूल रहता है, ठीक हो गया। इस कैप्सूल के अंदर बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बीजाणु बनते हैं, जो बीजाणु की अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये है लिवरवर्ट में, मार्केंशिया में, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको शो करती हूँ। ये मार्केंशिया का है बच्चों। एक थैलस में देखो आपको यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर लगा हुआ है। एंथ्रीडियोफोर, इसमें एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। ऐसे ही थैलस में आर्किगोनियोफोर लगा है पूरा, इसमें आर्किगोनियम बनेगा और आर्किगोनियम के अंदर बनेगा एग, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड जाएंगे यहाँ एग के पास और निषेचन के पश्चात क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट क्या होगा, अभी जो मैंने आपको दिखाया डायग्राम, ये फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। कैप्सूल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होगा और वो बीजाणु फिर से गैमेटोफाइट लिवरवर्ट थैलस को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉसिस में। मॉसिस में भी मुख्य पौधा वही गैमेटोफाइट होता है क्योंकि क्या है, ये भी तो ब्रायोफाइट ही है ना। यहाँ अब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली है प्रोटोनीमा अवस्था, दूसरी है लीफी स्टेज, पत्तियों वाली अवस्था, ठीक है। लीफी स्टेज या पत्तियों वाली अवस्था दूसरी, पहली है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो कैसे बनेगी, सबसे पहले जो बीजाणु से जब पौधा बन रहा है ना, तो बीजाणु से बनने वाली जमीन पर रेंगती हुई जो ग्रीन अवस्था है उसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। मतलब बीजाणु जो स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर जर्मिनेट होकर के एक ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच मतलब जैसे ब्रांचेस हैं, शाखित फिलामेंटस संरचना को जन्म देता है, जिसे प्रोटोनीमा अवस्था कहा जाता है, ठीक हो गया। ग्रीन कलर की ये होती है और ज़मीन पे फ्लैट एकदम रहती है, रेंगती हुई अवस्था होती है, ठीक हो गया। अब इस अवस्था को प्रोटोनीमा अवस्था हम कहते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है बीजाणु से जर्मिनेशन, बीजाणु के अंकुरित होने के पश्चात जो बन रही है, ठीक है, यह प्रोटोनीमा अवस्था है। इस अवस्था में ये जो प्लांट है ये वृद्धि करेगा और विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन से डिवाइड भी करेगा, ठीक है। अगर इसमें विखंडन होगा, ये टूट करके 2, 3, 4 अनेकों पार्ट्स में डिवाइड होकर के नए प्रोटोनीमा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा जब जर्मिनेट हो जाता है तो प्रोटोनीमा से फिर नई स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं लीफी स्टेज। ये इरेक्ट अवस्था है बच्चों, इरेक्ट अवस्था। इरेक्ट अवस्था मतलब देखो जैसे मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे एक रफ डायग्राम कि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, राइजोइड्स, ठीक है। एक स्टेम लाइक एक्सिस भी इसमें होगी और फिलॉइड यानी कि लीव्स कहते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स भी इसमें होंगे, तो इसको लीफी स्टेज हम कहते हैं। ये सीधी अवस्था कहलाती है और इसी में पाए जाते हैं लैंगिक अंग एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, इसी पे लगते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, इस पे लगेंगे, ठीक हो गया। और फिर वही एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनियम में एग बनेगा, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा और जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। जैसे कि कहाँ बना था, वहाँ लिवरवर्ट में बना था ना स्पोरोफाइट, जो कि फूट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइडेड था। तो यहाँ भी वही होगा, जाइगोट के वृद्धि के फलस्वरूप द्विगुणित स्पोरोफाइट बनेगा। बट यहाँ जो स्पोरोफाइट है उसकी संरचना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जो मॉसिस है, मॉसिस का एग्जाम्पल मैंने आपको फ्यूनेरिया बताया था, तो फ्यूनेरिया का हम देखते हैं एक लीफी स्टेज फ्यूनेरिया की देखते हैं जिसमें कि स्पोरोफाइट बना हुआ है। ये देखो बच्चों, ये फ्यूनेरिया या मॉस की एक डायग्राम है फ्यूनेरिया की लीफी स्टेज का, ओके। जो प्रोटोनीमा स्टेज थी वो चले गई, प्रोटोनीमा स्टेज में जर्मिनेशन के बाद ही ये लीफी स्टेज आती है, जो मैंने आपसे कहा था कि इरेक्ट होती है, सीधी होती है, एक प्लांट लाइक होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप, बहुत छोटे से प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक नहीं बट बहुत छोटे माइन्यूट से प्लांट ये होते हैं। ये बड़ा सा संरचना यहाँ पे दिखाई हुई है आपको, ये गैमेटोफाइट अवस्था है, अगुणित वाली, ठीक हो गया। मेन प्लांट बॉडी जो है, ठीक है। इसी में एंथ्रोजॉइट आर्किगोनियम बनेंगे, उसी में
निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के जर्मिनेशन के पश्चात यहाँ पे ये स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, ये स्पोरोफाइट है, देखो अलग से बता रखा है स्पोरोफाइट। यहाँ पे भी स्पोरोफाइट 3 संरचनाओं में विभाजित होता है। नीचे इसका यहाँ पे फूट रहेगा, ये सीटा है और ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर ही क्या बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब ये क्या है, तो द्विगुणित संरचना है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा और अगुणित बीजाणु यहाँ पे बनेंगे, जो कि इसके फटने के पश्चात हवा में मुक्त हो जाएंगे और नमी वगैरह मिलने पे वो नए प्रोटोनिमा स्टेज को फिर से जन्म देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फ्यूनेरिया या मॉस का एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया। बाकी जो लाइफ साइकिल है वो सब में सेम है, बट डिफरेंस थोड़ा सा किस में है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट में। और किस में है, अवस्थाओं में, मॉसेस में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, पहली प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरी लीफी स्टेज, जबकि लीवरवर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। लीवरवर्ट में नॉर्मल बॉडी एक ही होती है जो कि डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो बच्चों, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग। ठीक है, हेडविग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप को बोला जाता है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहेगा इसको तो उसके लिए है नोट, ज़रूरी नहीं आप सब लोग इसको नोटबुक में नोट करें, बट जिसको इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहता है, वो इसको लर्न कर सकता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन वीडियोस से स्टडीज़ में हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।